नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद हिमांशी। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट हाई कोर्ट्स की। जिसने सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड बाकी के पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट लेवल पर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के बारे में क्या लिखा है। पार्ट 6 चैप्टर 5 आर्टिकल 214 से 231 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में है। चैप्टर 5 स्पेसिफिकली हाई कोर्ट्स के बारे में है। आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट्स के रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। आर्टिकल 214 कहता है हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है, मतलब स्टेट बिना हाई कोर्ट के नहीं हो सकता। आर्टिकल 231 बात करता है पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि दो से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही हाई कोर्ट हो। एग्जाम्पल, एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स को हैंडल कर सकता है। नंबर एंड ज्यूरिसडिक्शन, 2026 तक इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। कुछ हाई कोर्ट्स एक से ज्यादा स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को सर्व करते हैं, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। एक ही हाई कोर्ट मल्टीपल जगह के केसेस सुनता है। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस के नंबर फिक्स नहीं होती। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कितने जजेस होंगे, ये डिपेंड करता है वर्कलोड पर, काम पर। हर हाई कोर्ट में जजेस की संख्या अलग हो सकती है, जितना ज्यादा केस लोड उतने ज्यादा जजेस। यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है स्टूडेंट्स, इनके डिसीजन परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं, इन्हें फ्यूचर में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी पनिश कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 217 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बताए गए हैं। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन कॉलेजियम सिस्टम अप्लाइज। अपॉइंटमेंट से पहले कुछ लोगों से कंसल्टेशन सलाह होती है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाता है। उस स्टेट के गवर्नर से भी पूछा जाता है। अगर नॉर्मल जजेस अपॉइंट हो रहे हैं तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाता है। अपॉइंटमेंट का सिस्टम सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर जजेस मिलकर डिसीजन लेते हैं। सो क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होती है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए? ये आर्टिकल 217 के क्लॉज 2 में दिया गया है। सबसे फॉरमोस्ट है, बहुत बेसिक है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्शन 1 है, देखो स्टूडेंट्स, पर्सन जो है जज या जुडिशियल पोस्ट पर काम कर चुका हो, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसे, या फिर हाई कोर्ट में लॉयर एडवोकेट रहा हो, मिनिमम 10 साल तक प्रैक्टिस की हो, चाहे एक हाई कोर्ट में या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में मिलाकर। जज बनने के लिए 10 साल का लीगल एक्सपीरियंस मस्ट है, जज या लॉयर दोनों चलेगा। रिटायरमेंट एज क्या होती है स्टूडेंट्स? 62 ईयर्स होती है, लोअर होती है सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65, तो ये उससे कम होती है। रिमूवल प्रोसेस क्या है? सेम इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस है, मतलब पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस, मतलब प्रूव करना पड़ता है मिसकंडक्ट हुआ है या इनकैपेसिटी है। जजेस की सैलरी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आती है, इसका मतलब सैलरी सिक्योर होती है, गवर्नमेंट इजीली इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट के टेबल बनाई है। सबसे पहला है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 226 के अंदर है। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट इशू करता है। हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा वाइड होती है रिट के मैटर में। यहाँ पे ध्यान रखना, रिट के मैटर में वाइड होती है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट रिट दे सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए और किसी भी लीगल राइट के लिए भी। यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझना। सी स्टूडेंट्स, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एंड इन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है, फंडामेंटल राइट तो है ही है, प्लस
कोई भी लीगल राइट का भी अगर आपका वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट एंड हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस एनी लीगल राइट। इसीलिए मैंने बोला रिट के मैटर्स में हाई कोर्ट थोड़ा सा मच वाइडर होता है पावर में एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से ना स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दो या जुडिशरी का एग्जाम दो तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। सेकंड इज अपीलेट, अपील सुनने की पावर। अपील्स कहाँ से? हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से। दोनों टाइप के केसेस, चाहे सिविल हो, लाइक सिविल का मतलब जैसे प्रॉपर्टी केसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब, और क्रिमिनल केसेस आपको पता ही होगा क्राइम वगैरह से जो रिलेटेड होते हैं। कोई भी केसेस हो आप अपील कर सकते हो। थर्ड इज सुपरवाइजरी। आर्टिकल 227 के अंदर हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है लोअर कोर्ट्स पर। हाई कोर्ट सब लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को सुपरवाइज करता है। मिलिट्री कोर्ट्स इसके अंडर नहीं आते हैं, ध्यान रखना। हाई कोर्ट फाइल्स रिकॉर्ड्स मांग सकता है, ऑर्डर डायरेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कुछ केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट में स्टार्ट होते हैं, हर हाई कोर्ट में ये पावर सेम नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। जैसे कंपनी के मैटर्स, मैरिजेस, डिवोर्स, सिविल डिस्प्यूट्स, ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट के रूल्स पर। फिफ्थ इज कंटेम्प्ट। आर्टिकल 215 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर कोई कोर्ट की इंसल्ट करे या ऑर्डर फॉलो ना करे तो हाई कोर्ट हैव पावर टू पनिश। तो अगर क्वेश्चन आता है पावर्स बताओ हाई कोर्ट की, तो आप ये सब लिख के आ सकते हो स्टूडेंट्स। नॉर्मली ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दो में से एक की पावर्स तो पूछी जाती ही है। अदर कुछ पावर्स है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट अपने ही दिए हुए डिसीजन को दोबारा चेक रिव्यू कर सकता है। मतलब अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया हो तो कोर्ट अपना डिसीजन रिवाइज कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट जुडिशरी। हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है लोअर कोर्ट्स पर। हाई कोर्ट डिसाइड करता है जजेस की पोस्टिंग, कहाँ ड्यूटी लगेगी, प्रमोशन, लीव। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जजेस के मैटर में हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे मोटी मोटी बात कही गई है। यहाँ तक आए हो स्टूडेंट, प्लीज एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना।